हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस ब्लॉग में लेह लद्दाख बाइक ट्रिप बजट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। लद्दाख ट्रिप पर जाने से पहले लगभग सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं लद्दाख ट्रिप के बजट को लेकर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल कितना बजट होना चाहिए। मैंने अपनी इस जर्नी को 6 कैटेगरी में बांटा है, जैसे बाइक सर्विस एंड मेंटेनेंस, पेट्रोल कॉस्ट, परमिट कॉस्ट, फूड एंड अकोमोडेशन, राइडिंग गियर्स और एक्स्ट्रा फंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले बात करते हैं बाइक के सर्विस और मेंटेनेंस पर कितना खर्च होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप अपनी बाइक से लद्दाख ट्रिप करना चाहते हैं तो आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आपकी जो बाइक है वो लद्दाख ट्रिप पर जा पाएगी या नहीं, और अगर जा पाएगी तो उस बाइक के सर्विस और मेंटेनेंस पर कितना खर्च करना होगा। क्योंकि अगर आप लद्दाख ट्रिप पर अपनी बाइक से जा रहे हैं तो आप अपने बाइक के लिए खास हैं और आपकी बाइक आपके लिए खास है। इसीलिए आप अपने बाइक के हर एक समस्या का समाधान लद्दाख ट्रिप पर जाने से पहले ही करा लें। अगर आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से लद्दाख ट्रिप पर जा रहे हैं तो उस बाइक की सर्विसिंग वगैरह कराने में 4,500 से 5,000 रुपए तक लग सकता है। इसीलिए आप अपने बाइक के सर्विस और मेंटेनेंस के लिए 4,000 से 6,000 के बीच में रख सकते हैं। अब बात करते हैं लेह लद्दाख ट्रिप के लिए राइडिंग गियर्स कहां से खरीदनी चाहिए और बजट कितना होगा। तो अगर आप लेह लद्दाख ट्रिप बाय रोड और बिना सेफ्टी के करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। भले ही आप कुछ दिन बाद इस ट्रिप को प्लान कीजिए, लेकिन अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखकर ही जाइए, क्योंकि लेह लद्दाख का रोड ट्रिप भारत के सबसे खतरनाक रोड ट्रिप में से एक है। अगर आप लेह लद्दाख ट्रिप को बाइक से कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास अपनी सेफ्टी के लिए राइडिंग गियर जरूर होनी चाहिए, जैसे राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, राइडिंग बूट्स, राइडिंग ग्लव्स, हेलमेट, नी गार्ड, एल्बो गार्ड एक्सेट्रा। इन सभी राइडिंग गियर्स की जरूरत ना सिर्फ लद्दाख ट्रिप पर ही बल्कि किसी भी लॉन्ग राइड पर जाने से पहले पड़ती है। इसीलिए आपके पास इन सभी राइडिंग गियर्स का होना बहुत जरूरी है। ये सभी राइडिंग गियर्स आपको अमेज़न पर मिल जाएगा, लेकिन अगर हो सके तो आप अपने राइडिंग गियर्स की शॉपिंग करोल बाग नई दिल्ली से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे होलसेल मार्केट है जहां पर सभी चीजें थोड़ी सस्ती मिल जाती है। इंडिया में कहीं से भी लद्दाख ट्रिप पर जा रहे हैं तो शायद आप दिल्ली होकर ही लद्दाख ट्रिप पर जाएंगे। अगर आप चाहें तो एक दिन नई दिल्ली में रुककर करोल बाग से अपने सभी राइडिंग गियर्स की शॉपिंग कर सकते हैं। अगर बात करूं राइडिंग जैकेट की तो ये आपको 4,000 से 15,000 के बीच में करोल बाग में मिल जाएगा। वहीं बात करूं फिगो की जैकेट की तो फिगो की जैकेट बहुत ही अच्छा जैकेट है लद्दाख ट्रिप के लिए, जो कि करोल बाग में 4,200 से 4,500 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। लद्दाख ट्रिप पर जाने के लिए आपके पास राइडिंग जैकेट का होना बहुत ही जरूरी है। वहीं राइडिंग पैंट आपको 6,000 से 15,000 के बीच में मिल जाएगा। ये थोड़ी अधिक महंगी होती है। अगर आप चाहें तो लद्दाख ट्रिप के लिए आप कार्गो पैंट भी ले सकते हैं, जो कि 1,000 से 1,200 के आसपास मिल जाएगी, और ज्यादातर राइडर्स लद्दाख ट्रिप के लिए इसी पैंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास राइडिंग पैंट नहीं है तो आपको नी गार्ड जरूर पहनना चाहिए। वहीं बात करूं राइडिंग बूट की तो ये 7,000 से 15,000 रुपए में मिल जाएगी। ये भी थोड़ी महंगी होती है। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप इसे ले सकते हैं। अगर आप इस ट्रिप के लिए इंडियन आर्मी का गमबूट लेते हैं तो आपको करोल बाग से 1,000 से 1,200 रुपए में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होता है। अगर आप नॉर्मल शूज पहन करके जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, मगर लेह से गमबूट जरूर खरीद लीजिएगा, जो कि 600 रुपए का पड़ता है। और गमबूट वाटरप्रूफ भी होता है, तो आप चाहें तो लेह या मनाली से या फिर सोनमर्ग से भी गमबूट ले सकते हैं। इस ट्रिप के लिए आपके पास एक बढ़िया क्वालिटी का हेलमेट का होना बहुत जरूरी है, जो कि करोल बाग में 3,000 से 5,000 के बीच में आपको एक अच्छा हेलमेट मिल जाएगा। इसीलिए अगर हो सके तो आप करोल बाग से ही अपने लिए हेलमेट ले लें। अगर आपके पास में पहले से ही हेलमेट है तो आप उस हेलमेट को लद्दाख ट्रिप पर लेकर जा सकते हैं। किसी भी राइड के लिए राइडिंग ग्लव्स का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको 250 से 5,000 के बीच में मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रो बाइकर के ग्लव्स लें। प्रो बाइकर के ग्लव्स की कॉस्ट की बात करूं तो 250 से 300 रुपए के बीच में आपको मिल जाता है, जो सिर्फ लद्दाख ट्रिप के लिए नहीं बल्कि किसी भी लॉन्ग राइड के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छा होता है। नी गार्ड एंड एल्बो गार्ड ये दोनों आपको 1,000 से 5,000 के बीच में मिल जाता है। अगर आपके राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट में एल्बो गार्ड और नी गार्ड नहीं दिया है तो आपको इन दोनों राइडिंग गियर्स को पहनकर ही लद्दाख ट्रिप पर जाना चाहिए। अगर आपके पास राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट भी नहीं है तो आपको नी गार्ड और एल्बो गार्ड के बिना लद्दाख ट्रिप पर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि आपको किस बाइक से अपनी लद्दाख ट्रिप को पूरा करना है तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो आप आई बटन पे जाकर देख सकते हैं।
अब बात करते हैं लेह लद्दाख ट्रिप पर 15 दिनों में टोटल पेट्रोल कॉस्ट कितना आएगा। क्योंकि मैंने इस वीडियो में 15 दिनों का टूर प्लान बनाया है तो मैं बात करूंगा 15 दिनों का टोटल पेट्रोल कॉस्ट के बारे में। तो देखिए, सर्विसिंग होने के बाद जो आपकी बाइक के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो है पेट्रोल। लद्दाख ट्रिप की पेट्रोल कॉस्ट नॉर्मल राइड से थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि कोई भी बाइक को हाईवे पर राइड करते समय एवरेज अच्छा मिलता है, लेकिन लद्दाख ट्रिप पर जाते समय जम्मू से आगे या फिर मनाली से आगे जाने पर आपको सभी जगहों पर पहाड़ ही पहाड़ मिलेंगे, इसीलिए वहां पर बाइक की एवरेज में थोड़ी कमी हो जाती है। दिल्ली टू दिल्ली यानी दिल्ली से लद्दाख और लद्दाख से दिल्ली की दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है। और अगर आप इस ट्रिप पर 350 सीसी या फिर 400 सीसी की बाइक लेकर जाते हैं तो इस ट्रिप पर आपकी बाइक की एवरेज 25 से 28 kmpl के आसपास मिल जाती है। अगर आप 350 सीसी या 400 सीसी की बाइक लेकर 15 दिनों के लिए लद्दाख टूर पे जाते हैं तो इसके लिए आपको 8,500 से 10,500 रुपए तक का पेट्रोल लेना पड़ सकता है। और अगर आप वहीं 15 दिनों के लिए 500 सीसी से लद्दाख टूर पे जा रहे हैं तो इसके लिए आपको 10,500 से 12,500 रुपए पेट्रोल के लिए पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप किसी पिलियन राइडर के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके बाइक का पेट्रोल कॉस्ट 1/2 हो जाएगा। लद्दाख ट्रिप पर जाने के लिए सबसे पहले आपको लद्दाख रीजन परमिट यानी ILP बनवाना पड़ेगा, जो कि आप ऑनलाइन या फिर लेह के DC ऑफिस या फिर लेह के किसी ट्रेवल एजेंट से बनवा सकते हैं। आप बाइक के अलावा किसी और तरीके से यानी फ्लाइट, ट्रेन, बस, टैक्सी, कार या फिर पैदल लद्दाख ट्रिप पर जा रहे हैं तो आपको ये परमिट बनवाना ही पड़ेगा। लद्दाख जाने से पहले एक और परमिट बनवाना पड़ता है जिसका नाम रोहतांग पास परमिट है, लेकिन इस परमिट की जरूरत दिल्ली मनाली होते हुए लेह जाने के लिए रोहतांग पास को क्रॉस करने पर पड़ती है। अगर आप दिल्ली से जम्मू श्रीनगर होते हुए लेह जाएंगे तब आपको इस परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लद्दाख रीजन परमिट यानी ILP को बनवाने में 400 रुपए लगते हैं और रोहतांग पास परमिट को बनवाने में बाइक के लिए 50 रुपए और कार के लिए 550 रुपए पे करने होते हैं। अगर आप किसी ग्रुप के साथ राइड करेंगे तो आपको रूम वगैरह थोड़े कम पैसे में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लद्दाख ट्रिप पर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको रूम वगैरह थोड़ा महंगा मिलेगा, क्योंकि ग्रुप के साथ राइड करने पर रूम का किराया 1/2 हो जाता है, जिससे आपका पैसा कम खर्च होता है। और सोलो राइड करने पर आपको ही सारा पैसा चुकाना होता है, जिसकी वजह से पैसे थोड़ा ज्यादा खर्च हो जाते हैं। फूड का प्राइस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपको डिसाइड करना होता है कि आपको क्या खाना है। और फूड के मामले में आप सोलो ट्रैवल करें या ग्रुप के साथ आपको उतने ही पैसे चुकाने पड़ेंगे। यहाँ मैं आपको खाने और रहने का प्रतिदिन का खर्च 800 रुपए लेकर चलता हूँ, क्योंकि लेह मनाली जैसे शहरों में ही रूम का किराया थोड़ा ज्यादा यानी 500 से 700 रुपए पर नाइट का होता है और बाकी जगहों पर रूम का किराया काफी कम रहता है। इसीलिए आप इस ट्रिप के लिए खाने पीने और रहने के 800 से 900 रुपए पर डे के हिसाब से रख सकते हैं। यानी 15 दिन के इस ट्रिप के लिए आपको 12,000 से 13,000 रुपए खाने पीने और रहने के लिए रखना पड़ेगा। वहीं अगर आप किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लद्दाख ट्रिप पर आपके खाने पीने और रहने का किराया कितना होगा। लद्दाख में ATM बहुत ही कम मात्रा में है, इसीलिए अगर आप लद्दाख ट्रिप पर जा रहे हैं तो आप अपने साथ एक्स्ट्रा कैश लेकर जरूर चलें, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी ग्रुप के साथ राइड कर रहे हैं तो आप अपने साथ में 10,000 से 12,000 रुपये लेकर चलें, और अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो आप अपने साथ 12,000 से 14,000 रुपए लेकर चलें, क्योंकि लेह के बाद आपको कहीं कहीं ATM तो मिल जाएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि कौन सा ATM काम कर रहा होगा और कौन सा नहीं। इसीलिए आप लेह या मनाली से ही अपने पास एक्स्ट्रा कैश लेकर चलें। ये बजट लद्दाख ट्रिप को 15 दिन में बाइक से कंप्लीट करने की है। अगर आप इस ट्रिप को 15 दिन से पहले करते हैं या फिर बाद में कंप्लीट करते हैं तो आपका लद्दाख ट्रिप का बजट घट भी और बढ़ भी सकता है। अगर आप लेह लद्दाख ट्रिप को 15 दिनों में सोलो ट्रैवल करके कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपका टोटल लेह लद्दाख बाइक ट्रिप का बजट 22,000 से 25,000, और अगर आप लेह लद्दाख ट्रिप को 15 दिनों में किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल करके कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपका टोटल लेह लद्दाख बाइक ट्रिप का बजट 20,000 से 23,000 रुपए के बीच में रहेगा। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा लेह लद्दाख बाइक ट्रिप बजट के बारे में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे लोग भी लद्दाख जाने से पहले लेह लद्दाख बाइक ट्रिप बजट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।